आज से चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पढ़ाना। मैं बीकेश चौधरी हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेंगे, कोशिश करेंगे 10 मिनट में 50 सवाल से हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो या ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आंसर है 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। दूसरा क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सी को देखो, राजभाषा को। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कुछ चौथा क्वेश्चन, ऑप्शन ए, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर, 343। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी और डी में तो कौन सा है? 1955। ऑप्शन नंबर ए है जब आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1955। हिंदी की आदि जननी क्या है? आदि जननी क्या है? संस्कृत। संस्कृत। लिपि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, भाषा लिखने में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में और तीनों में। तो यह आंसर 8वें का ऑप्शन नंबर सी, भाषा लिखने में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सा? ऑप्शन बी, जयभट्ट के शिलालेख में। दसवां क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? कौन सी में लिखी जाती है? ऑप्शन ए, पाली, बी, खरोष्ठी, सी, मंदारण, डी, देवनागरी। कौन सी लिखी जाती है? देवनागरी। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के खालिस्तान में हिंदी को भारतीय राजभाषा बताया गया है। कौन से में बताया गया भाई साहब? ऑप्शन ए, बी और सी और डी। गिव मी टू। ऑप्शन बी है तो ऑप्शन अनुच्छेद 15 है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 343। हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है। कौन सी भाषा की उत्तराधिकारी है? कौन सी है? हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारी है। कौन सी भाषा की उत्तराधिकारी है? संस्कृत की। संस्कृत। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? भाई साहब, हिंदी का स्थान है तीसरा। पहला स्थान अंग्रेजी को, दूसरा चीनी मंदारियों को, तीसरा हिंदी को, अपने को। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई साहब? लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास जाने करने वाली अपभ्रंश। सबसे पहले कौन सी? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर वायुवादांत से आधुनिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 17, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 17वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी अधिकार। कौन सी थे? अर्धमागधी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? 18वें क्वेश्चन का है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश थे। क्वेश्चन नंबर 19, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है भाई साहब? भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 को उत्तर दो। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? जागो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 21, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुआ तो लिख रही है, उससे साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय रूप, बी लिपि, सी उपभाषा, डी ब्रजभाषा। तो कौन सा है? जब 21 का आंसर आओ सी, उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर का है ए, बी, सी और डी में कौन सा? बुंदेली हर बोलों के मुंह से, वही है ना, जहाँ से चली आता, जहाँ से जालौन दतिया। ऑप्शन नंबर डी। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है भाई साहब? जहाँ भाषा का तुम अनुवाद करते हो तो क्या क्यों? स्रोत भाषा ही तो क्यों, वो स्रोत है, क्या है वो? स्रोत भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप आगे 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? ब्रज, जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंदर आती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राजस्थानी, बी पश्चिमी, सी पूर्वी हिंदी, डी पहाड़ी। तो कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? 25वें का उत्तर ए, बी, सी और डी में कौन सी ना बोली जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, यानी पूर्व की बात कर रहे हो, यूपी क्षेत्र की। बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। यूपी को मतलब ऊपर तो चलेगा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, ऐसा अवधि। तो कौन सी ना बोली जाती है? जयपुरी ना बोली जाती, जयपुर बोली जाती है राजस्थान। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। 26वां क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू और हाड़ौती। तो हम दो क्वेश्चन एक, दो ऑप्शन एक आंसर है जाएगा, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी दोनों ही बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में 27वां क्वेश्चन है, मारवाड़ी, संस्कृत, मराठी और ब्रजभाषा। कौन सा आंसर का? वो डी, ब्रजभाषा। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2008 में आया हुआ 28वां क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, मेवाती, कन्नौजी। जो आया हुआ क्वेश्चन 2018 को, जहाँ मेवाती, मेवाती कहाँ की है? राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राचीन भाषा ना, वन रक्षक परीक्षा 2008 में आया वो। ऑप्शन ए प्राकृत, संस्कृत और सी है जाएगा पंजाबी, डी अपभ्रंश। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? पंजाबी। इन सब में पंजाबी नहीं है। सब तो पुरानी संस्कृत है। ये प्रवाहवाद, प्राकृत कहाँ थे? प्रवाहवाद, अपभ्रंश कहाँ थे? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर आधुनिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बिहारी की ना, बिहारी यानी बिहार की ना आती। जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही। कौन सी ना? जयपुरी। जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान। ये आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 31 जहाँ आंसर का है ए, बी, सी और डी में, तो जहाँ आंसर डी, जहाँ आंसर का है डी, श्रद्धाराम फुलेरी ने करिए।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश ही नहीं है। खड़ी बोली ब्रजभाषा जयपुरी कन्नौज की बोली है, जयपुरी राजस्थान की हो। जो क्वेश्चन आया हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ भाई साहब। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का ए बी सी और डी में तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34 उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी ना बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, बी पहाड़ी, सी कन्नौजी और डी ब्रजभाषा। कौन सी ना बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, कन्नौजी, ब्रज, पहाड़ी ना बोली जाती है। कौन सी ना बोली जाती है? पहाड़ी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? किससे हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। कौन सा कहते बाबा? अपभ्रंश से हुआ है भाई साहब। कौन सी थे बाबा? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ। यूपीएसआई परीक्षा को 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। जब आंसर कहा है 36 में 1000 ईस्वी से अब तक। तो ऑप्शन नंबर सी है जवाब आंसर। ठीक है। लौकिक संस्कृत क्वेश्चन नंबर 37 है। लौकिक संस्कृत खालिस्तान और खालिस्तान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी और डी में। अगर तुम ए लगा के देखो तो पहले संस्कृत भरो, दूसरे में प्राकृत। तो अब जा पढ़ो लौकिक संस्कृत ना ऐसे भाई साहब। बी प्राकृतिक और पाली। पहले पाली आई, वही बात प्राकृतिक आई। फिर वैदिक भाषा और पाली, संस्कृत और पाली, जैसे कि फिर क्वेश्चन नंबर डी पाली और प्राकृतिक। डी हम ज़्यादा सटीक है। डी वाव। कौन सा? डी वाव। डी वाव, पाली और प्राकृतिक। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और मालवी। क्वेश्चन नंबर 38 को उत्तर का है। जाको आंसर बी है भाई साहब, खड़ी बोली का है, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 39 मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सी बोली? ऑप्शन ए भांगरू, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी अवधि। कौन सा बोली जाता? 39 ब्रजभाषी तो बोली जाते को नहीं, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वैदिक संस्कृत। कौन सी है भाई साहब? वैदिक संस्कृत ही सबसे पुरानी। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी? द्रविड़ परिवार बोले तो दक्षिण की भाषा कौन सी? असमिया, असम में, उड़िया, उड़ीसा, बंगला, बंगाल, कन्नड़, ये दक्षिण की। कन्नड़ दक्षिण की। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती ढूंढाड़ी राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर डी 42। 43 रागणी बोली कहाँ बोली जाती है? 43 तो आंसर का रागणी बोली, रागणी मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी हरियाणा। तो कहाँ बोली जानते? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी। जीव क्वेश्चन यूपी एसआई में आया हुआ 2017 में। 44 में क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएसआई को, और बोली है मध्य प्रदेश की। निमाड़ी, भांगरू, बुंदेली और मालवी। कौन सी ना बोली जाती? जामते ना बोली जाती बांगरू। क्वेश्चन नंबर सी। बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बघेली है। बघेली कहाँ की? ए रांची, जोधपुर, जबलपुर, सिलीगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 45 का जी कहाँ की है? जबलपुर की। क्वेश्चन नंबर 40 पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? नई जबान। क्वेश्चन नंबर 46 को कौन सा आंसर? ऑप्शन ए पश्चिमी भाषा,
ऑप्शन बी साहित्यिक भाषा, सी मानक भाषा, डी हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी का आंसर कौन सा? 46 को 46 को कौन सा बताओ? 46 को डी हिंदुस्तानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिम हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिम हिंदी की ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 47 का है वो डी 5। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। स्थानीय भाषा कौन सी होती है? किसी सीमित क्षेत्र, जो मतलब सीमित क्षेत्र जैसे 10-5 किलोमीटर के बीच में जो स्थानीय भाषा मतलब जो स्थानीय लोग बोलते हैं वो बोली जाते बोली मानी जाते क्या कही जाते बोली। तो ऑप्शन नंबर सी। तो भाई कैसा रहा सेशन ज़रूर लिखिए और जब वीडियो शेयर और चैनल है सब्सक्राइब करेंगे भाई। पहली वीडियो प्यार देखेंगे, अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगे तो फ्रेंड एंड संग बिल्कुल जाए शेयर करिए और अपना सहयोग देंगे भाई। ठीक है, तो आज फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद भाई।